हेलो दोस्तों, ये है LCA चैनल, लर्निंग का नया अड्डा जहां मिलेगा दमदार कॉन्सेप्ट, आसान ट्रिक। लेट्स बिगिन विद न्यू टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो पार्टनरशिप का तो मतलब आपको पता ही होगा, करेक्ट। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। बट आज हमारा टॉपिक क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आती है उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप में चेंजेस कैसे कैसे आ सकती है? सो सबसे पहले पार्टनरशिप में जो चेंजेस आएगी वो हो सकता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर एज अ पार्टनर कोई न्यू पर्सन ऐड होता है बिजनेस में, लाइक कि A एंड B ये लोग ऑलरेडी पार्टनर है, ठीक है। A एंड B ऑलरेडी बिजनेस पार्टनर है, इनको बोलेंगे ओल्ड पार्टनर। और यहां पे बोलता है कि C को ऐड होना है बिजनेस में। C को क्या होना है? ऐड होना है बिजनेस में। सो कितने पार्टनर्स हो जाएंगे ये लोग? A, B एंड C। तो इनको बोलेंगे न्यू पार्टनर। ओके, सॉरी। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो एडमिशन, जब न्यू पार्टनर एक ऐड हो गया बिजनेस में तो वहां पे 3 पार्टनर हो गए। पहले कितने पार्टनर से? 2 पार्टनर से, तो इसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वैसे सिमिलरली रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में क्या होगा? लाइक कि A, B एंड C, यहां पे 3 पार्टनर्स है और ये 3 पार्टनर मतलब बहुत पहले से बिजनेस कर रहे, तो ये ओल्ड पार्टनर्स है, पहले से बिजनेस है, पार्टनर्स है। ओके, सो यहां पे विलिंगली B बोलता है कि मुझे बिजनेस नहीं करना है आप लोग के साथ, तो यहां पे कितने पार्टनर्स बचेंगे? A एंड C। सो ये बिजनेस अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहां पे भी पार्टनरशिप में चेंजेस हुई, पहले 3 पार्टनर्स थे और अब 2 पार्टनर्स बचे, तो इसको भी बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एंड लास्ट टॉपिक इज डेथ। सो डेथ में भी सिमिलरली रिटायरमेंट जैसा ही कुछ है कि A, B एंड C। यहां पे भी 3 पार्टनर्स पहले से बिजनेस कर रहे हैं और यहां पे सडनली A की डेथ हो जाती है। सो सडनली A की डेथ हो गई तो कितने पार्टनर्स बचेंगे? B एंड C। सो यहां पे भी क्या हुआ? पार्टनरशिप में चेंजेस हुई। यहां पे भी पहले 3 पार्टनर्स थे और अब कितने पार्टनर्स बचे? 2 पार्टनर्स। तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो आपको समझ ही गया होगा, राइट। सो अब हमारा टॉपिक है एडमिशन। ये हमारा 3rd चैप्टर है 12th का। ओके, सो 3rd चैप्टर एडमिशन। एडमिशन में क्या हो रहा है कि पहले 2 पार्टनर्स है या लाइक 3 भी पार्टनर्स हो सकते हैं। सो सपोज अगर 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर जो शेयर ले रहे थे बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट आ रहा था, जो शेयर ले रहे थे, लाइक कि 1:1। 1:1 का मतलब हो गया दोनों पार्टनर्स क्या है? इक्वल पार्टनर्स है। क्या है? इक्वल पार्टनर्स है। सो सपोज अगर 50,000 का प्रॉफिट होता है हमें बिजनेस में, कितने का प्रॉफिट होता है? 50,000 का प्रॉफिट होता है बिजनेस में। सो 50,000 में से 25,000 25K एंड 25K किसको मिलेगा? A को एंड B को। बट अगर C भी बिजनेस में ऐड हो गया, तो A, B एंड C तीनों को प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि C भी क्या बन चुका है? पार्टनर बन चुका है। तो अब कौन से रेशो से A, B, C को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू रेशो। क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशो। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ओके, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन। जब न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होगा सो उनका नया रेशो क्या होगा? फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएगा वो तीनों पार्टनर्स कैसे एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। राम एंड श्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। अभी तक राम एंड श्याम अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे 2:1 के रेशो में। दैट इज ओल्ड रेशो। ये इनका था ओल्ड रेशो। नाउ दे डिसाइडेड टू एडमिट रोहित। अब वो लोगों ने डिसाइड कर लिया है रोहित को बिजनेस में ऐड करने का इनटू अ बिजनेस फॉर 1/4 शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में रोहित को कितना शेयर मिल रहा है? बिजनेस का 1/4 शेयर मिल रहा है इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में अब कभी भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/4 शेयर किसको मिल जाएगा? रोहित को मिल जाएगा। तो रोहित को तो 1/4 शेयर मिल जाएगा, बट राम एंड श्याम को क्या मिलेगा? फिर
तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू रेशो। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? न्यू रेशो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो में सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन। सो बैलेंस ऑफ वन का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ वन का मतलब ये होता है कि अगर समझ लो पूरे बिजनेस का जो ओनर, अगर कोई अकेला ओनर है तो उसका रेशियो होता है 1। 1 मतलब 100% शेयर, वो अकेला मालिक है। तो 1 में से मतलब पूरे शेयर में से हमने रोहित को कितना दे दिया? 1/4 शेयर दे दिया। कितना दे दिया? 1/4 शेयर दे दिया। तो हमें वही कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि एक 100% शेयर में से 1/4 शेयर, कितना शेयर? 1/4 शेयर हमने किसको दे दिया? रोहित को दे दिया। तो जो बचा शेयर है वो किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का, राम एंड श्याम का, क्योंकि पूरे 100% शेयर में से 1 में से हमने 1/4 शेयर किसको दे दिया? रोहित को दे दिया। तो वो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4 और दैट इज द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। दैट इज द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स, टोटल शेयर है वो। बट टोटल शेयर कैलकुलेशन हो गया हमारा, टोटल शेयर। नाउ अब कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो। सो न्यू रेशो, अभी बैलेंस ऑफ वन मिल गया, हमें इतना पता चल गया कि रोहित को इतना शेयर मिलेगा एंड जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको 3/4 शेयर मिलेगा। बट इसमें दोनों जन का इंक्लूडेड है, करेक्ट। बट हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा कि हाँ राम को कितना मिलेगा, श्याम को कितना मिलेगा एंड रोहित को कितना मिलेगा। सो इसके लिए हमें टोटल न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशो। क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशो इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ वन इंटू ओल्ड रेशो, इसलिए हमने बैलेंस ऑफ वन निकाला। सो बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन, अब जो न्यू रेशो मिलेगा किसका किसका निकालना है हमें? पहले राम का। सो राम, सो बैलेंस ऑफ वन कितना है? 3/4 इंटू ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो का मतलब राम का ओल्ड रेशो क्या था? राम का ओल्ड रेशो क्या था? 2:1 था। तो राम का शेयर क्या था? 2 था। सो राम का शेयर 2 क्या हो जाएगा? 3। 2/3 कैसे मिलता है? राम का 2 अपॉन में क्या लिखते हैं? दोनों को प्लस करके। अपॉन में क्या लिखते हैं? दोनों को प्लस करके। जैसे ही वैसे शाम का करेंगे तो शाम का शेयर कितना हो जाएगा? 1/3। शाम का कितना था? 1, दोनों को प्लस करके डिवाइड में 3। सो ओल्ड रेशो, राम का ओल्ड रेशो क्या है? 2/3। सो 2/3। सो 3 2 6, 4 3 12. Now Sham. So again balance of 1, 3/4 into old ratio. Sham का old ratio क्या है? 1/3. So 1/3. So मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से। तो 3 1 3 और 4 3 12। ओके, ये हो गया राम एंड श्याम का शेयर इन बिजनेस। नाउ रेशियो फाइंड करेंगे। राम इज टू श्याम इज टू रोहित, जो न्यू पार्टनर है बिजनेस में, राइट। हमें तीनों को बांटना इन फ्यूचर में प्रॉफिट, तो हमें तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो राम का शेयर क्या आया हमारा? 6/12 इज टू, श्याम का शेयर कितना आया? 3/12 इज टू, एंड रोहित का शेयर हमें ऑलरेडी गिवन था। रोहित को कितना शेयर मिल रहा है? 1/4 शेयर मिल रहा था, तो वहीं पे हम लिखेंगे 1/4। नाउ रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी कॉमन रहता है वो डिवाइड करना पड़ता है। नाउ हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सो 4 के टेबल में 12 आता है। सो 4 के टेबल में 12 कितना टाइम आता है? 4 3 12। सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटू 3 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ ये हो जाएगा 6/12 इज टू 3/12 इज टू 3/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, जो भी कॉमन है उसको कट कर देंगे। सो 12 12 12 कॉमन कट हो गया। नाउ 3 3 6, इसमें भी कुछ कॉमन है। 3 के टेबल में सब आता है। सो 3 के टेबल में 1 टाइम
3 के टेबल 3 1 टाइम और 3 के टेबल 6 2 टाइम। सो ये हो गया राम, श्याम एंड रोहित का न्यू रेशो। सो इस रेशो के हिसाब से इन फ्यूचर में ये लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट या लॉस। ओके ओके, सो हमारा न्यू रेशो कैलकुलेट हो चुका है। अब वीडियो को स्टॉप करके आप लोग ये पूरा नोट्स कॉपी कर लो एक बार, उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ अब यहां पे बिजनेस में रोहित ऐड हो चुका है एज अ न्यू पार्टनर। ओके, अगर ये पार्टनर बना है तो इसको शेयर मिला बिजनेस का, राइट। अभी तक फुल्ली ओनर कौन थे, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम के पास पूरी ओनरशिप थी, तो इसके लिए ये दोनों पूरे पार्टनर्स थे, ठीक है। नाउ रोहित को बिजनेस में ऐड किया तो रोहित को भी कुछ शेयर दिया होगा वो लोग ने, राइट, क्योंकि ये बिजनेस में क्या बन गया, पार्टनर बन गया है, तो 1/4 शेयर रोहित को मिल गया है, राइट। अब 1/4 शेयर में कुछ राम ने दिया हो सकता है शेयर अपना और कुछ श्याम ने, या तो हो सकता है दोनों में से किसी एक पार्टनर ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया होगा और रोहित को दिया होगा। तो डिपेंड करता है राम ने अकेले दिया है या श्याम ने अकेले दिया या दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा शेयर दिया हुआ है, राइट। सो अब हमें यह कैलकुलेट करना है कि राम ने कितना शेयर सैक्रिफाइस किया और श्याम ने कितना सैक्रिफाइस किया। सो उसके लिए हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशो। ओके, सो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है वो हम यहां पे अभी कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो sacrifice ratio is equals to old ratio minus new ratio। अब sacrifice ratio is equals to old ratio minus new ratio, यही फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि पहले ओनरशिप किसके पास थी, राम एंड श्याम के पास थी। सो उनके पास शेयर ज्यादा थे और अब सैक्रिफाइस करने के बाद शेयर तो कम हो गए होंगे। सो जो शेयर उनके पास पहले थे उसको नए शेयर से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कितना शेयर उनका कम हुआ है। सो सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ किसका निकलेगा, ओल्ड पार्टनर्स का। क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइस कौन कर सकता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस कर सकते हैं। न्यू पार्टनर्स को सैक्रिफाइस कर रहा है क्या, नहीं। सो सैक्रिफाइस रेशियो किसका मिलेगा हमें, हमेशा राम का एंड श्याम का, क्योंकि ये दोनों ही ओल्ड पार्टनर्स है, तो ओल्ड पार्टनर से सैक्रिफाइस करेंगे। तो राम का सैक्रिफाइस रेशियो क्या था, शेयर कितना उसने सैक्रिफाइस किया, सो ओल्ड रेशियो। सो राम का ओल्ड रेशियो क्या था, 2/3, करेक्ट, हमने ऑलरेडी यहां से किया, मैंने बताया हुआ है। राम का क्या था 2, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, दोनों को प्लस करके, तो 2/3 माइनस न्यू रेशियो। राम का न्यू रेशियो क्या है, राम का न्यू रेशियो यहां हमारे पास है, तो राम का फर्स्ट है 2, राइट। सो 2 अपॉन में क्या आएगा, मैंने अभी बताया था प्लस करके आता है, तो हमेशा प्लस करके लिखना। 3 जन है तो तीनों का प्लस करेंगे, 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4। सो माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4 2 = 8, 3 2 = 6 अपॉन 4 3 = 12। सो कितना आ जाएगा 2/12। ये शेयर किसने सैक्रिफाइस किया है, राम ने। अब निकालेंगे श्याम का। तो श्याम ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो श्याम का ओल्ड रेशियो क्या था श्याम का 1/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है श्याम का, न्यू रेशियो में श्याम का है 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4। सो 1/4 इज इक्वल टू 4 1 = 4 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 3 1 = 3/12। सो कितना आ गया 1/12। मतलब राम ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/12 शेयर्स एंड श्याम ने 1/12। तो अब इसका क्या निकालेंगे रेशियो, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने न्यू रेशियो में कन्वर्ट किया था वैसे ही राम इज टू श्याम। सो राम का शेयर कितना है सैक्रिफाइस शेयर 2/12 इज टू 1/12। ओके, सो अभी जो भी कॉमन है वो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, 12 12 12 12 कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 2:1। सो 2:1 इज द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ राम एंड श्याम। ओके, 2:1 हमें क्या मिल गया सैक्रिफाइस रेशियो। सो अब तक हमने रेशियोस निकालना सीख लिया है। सो अब इसके आगे का टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
ओके, सो हमारे यहाँ पे जो ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स थे उनको ही हम कंसीडर करके सीखेंगे कॉन्सेप्ट आगे का भी। सो हमारे पार्टनर्स का नाम क्या था? राम एंड श्याम, ये थे हमारे ओल्ड पार्टनर्स। ओके, और बिजनेस में न्यू पार्टनर ऐड कर रहे थे, हमने क्या नाम लिया था? रोहित। बिजनेस में हमने ऐड किसको किया? रोहित को, और रोहित कौन हो गया हमारा? न्यू पार्टनर। सो रोहित को बिजनेस में हम एज अ न्यू पार्टनर इंक्लूड कर रहे हैं। सो एज अ न्यू पार्टनर रोहित को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसका भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन होगा बिजनेस में, ऐसे ही तो पार्टनर नहीं बना लेंगे उसको, राइट? सो रोहित को, न्यू पार्टनर को कंपल्सरी दो चीज लानी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट थिंग इज कैपिटल एंड सेकेंड थिंग इज गुडविल। ओके, सो न्यू पार्टनर को कैपिटल कंपल्सरी लाना ही पड़ेगा। अब कैपिटल दो चीज में हो सकता है, या तो वो कैश में लेकर आए और या तो काइंड में। सो काइंड का मतलब कोई थिंग, जैसे कि बिजनेस को कुछ भी रिक्वायरमेंट है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स या कुछ भी हो सकता है, जो भी बिजनेस को चाहिए वो काइंड में भी ला सकता है एंड कैश भी दे सकता है। ओके, नाउ गुडविल डिपेंड करता है कि कंपल्सरी नहीं है, कभी कभी गुडविल नहीं भी लेकर आते, बट अगर गुडविल लाना पड़ रहा है, बिजनेस का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, सो गुडविल का मतलब ही होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। सो गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। सो गुडविल कौन लेकर आएगा? न्यू पार्टनर। और ये कंपल्सरी जो गुडविल है वो मिलेगा किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। अब ये गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को क्यों मिल रहा है? कंपल्सरी याद रखो कि ये हमेशा ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। अब ओल्ड पार्टनर को क्यों मिलेगा? क्योंकि बिजनेस का गुडविल मतलब रेपुटेशन किसने बनाया अब तक? ओल्ड पार्टनर से बनाया, राम एंड श्याम ने। ये लोग ने मेहनत करके अब तक गुडविल बनाया, रेपुटेशन बनाया। तो अब इतने साल से, समझ लो 5 साल से ये लोग बिजनेस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आज रोहित ऐड हो रहा है 5 साल बाद। तो 5 साल का जो मेहनत वो लोग ने किया है, बिजनेस का रेपुटेशन बनाया है, वो किसको मिलेगा? राम एंड श्याम को मिलेगा। ओके, अब इसके आगे हम कॉन्सेप्ट करते हैं गुडविल का। सो गुडविल का और भी आगे कॉन्सेप्ट है। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो जो गुडविल है, सो गुडविल कैश में भी आ सकता है बिजनेस में, जो कि कौन लेकर आएगा? न्यू पार्टनर रोहित। एंड गुडविल रेज भी हो सकता है। सो गुडविल अगर कैश में लेकर आएगा न्यू पार्टनर, तो कैश आने की एंट्री हो जाएगी कंपलसरी हमारी। कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश की एंट्री आएगी। सो कैश की एंट्री क्या हो जाएगी हमारा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश की एंट्री कंपलसरी आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का पैसा बिजनेस में आ गया। अब अगर गुडविल का पैसा बिजनेस में आया है तो वो कंपलसरी किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। गुडविल का पैसा हमेशा किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा, करेक्ट? सो एंट्री क्या आ जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ओल्ड पार्टनर्स, अब ओल्ड पार्टनर्स कौन है यहाँ पे? राम एंड श्याम। सो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? राम एंड श्याम। सो राम एंड श्याम ओल्ड पार्टनर्स है, तो वो दो जन को मिलेगा गुडविल का पैसा जितना भी होगा। सो गुडविल का पैसा जो भी मिलेगा वो कोई तो रेशो में बटेगा। सो ये हमें याद रखना है कि कौन से रेशो से बटने वाला है। सो कौन सा रेशो है वो? सैक्रिफाइस रेशो। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख लिया है सैक्रिफाइस रेशो। सो याद रखना, गुडविल कभी भी अगर कैश में आता है तो पार्टनर्स को कौन से रेशो से बटेगा? सैक्रिफाइस रेशो से बटेगा। ओके, नाउ थर्ड एंट्री, ये कंपलसरी एंट्री नहीं है, कंडीशनल एंट्री है। इफ गुडविल
विड्रॉन बाय पार्टनर्स। अगर गुडविल, जो भी गुडविल आया था बिजनेस में, वो गुडविल क्या हो रहा है, विड्रॉ हो जा रहा है बिजनेस से। क्या हो जा रहा है, विड्रॉ। मतलब जो पार्टनर्स को गुडविल मिला है, ओल्ड पार्टनर्स को वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं। सो अगर गुडविल विड्रॉ करेंगे तो गुडविल विड्रॉ कैसे होगा, गुडविल आया किस में था, कैश में, तो बाहर भी किस में जाएगा, कैश में। ओके, सो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम। सो एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कैश हमारा बाहर चला जाएगा। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गुडविल की विड्रॉ की एंट्री हो जाएगी। ओके, नाउ अब गुडविल का कैश का फंडा क्लियर हो गया है। नाउ गुडविल अगर रेज होगा, ठीक है, गुडविल रेज होने का मतलब क्या होता है कि हम बिजनेस में गुडविल की वैल्यू बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, राइट। सो हम बिजनेस के बुक में जितनी भी गुडविल की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, वो पूरा गुडविल किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा, कंपलसरी। चाहे गुडविल कैश में आए, चाहे गुडविल रेज हो, वो हमेशा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा। सो यहाँ पे गुडविल जब हम रेज कर रहे हैं तो वो कैश में तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कैश की एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पे कैश की एंट्री नहीं आएगी। तो एंट्री कौन सी आएगी, हमारी सबसे पहली एंट्री हो जाएगी डायरेक्टली गुडविल बांटने की एंट्री पार्टनर्स को, डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि कैश नहीं आया तो डायरेक्टली गुडविल की एंट्री आ जाएगी। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे भी हमने गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को बांटा था और यहां भी गुडविल हम किसको बांट रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ही। बट जब गुडविल कैश में आता है तो कौन से रेशियो से बांटा है हमने, सैक्रिफाइस रेशियो से। और यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो से नहीं बांटना है, यहां पे तुम्हें याद रखना है, नोट में इंपॉर्टेंट दे दे रहा हूं, मार्क दे दे रहा हूं कि जब गुडविल रेज होगा तो हमें ओल्ड पार्टनर्स को तो बांटना है, बट सैक्रिफाइस रेशियो से नहीं। कौन से रेशियो से, ओल्ड रेशियो से, जो उनका ओल्ड रेशियो था। ओके, इंपॉर्टेंट नोट मैंने दे दिया है, स्टार मार्क कर दिया है। सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना कि कैश में आता है तो सैक्रिफाइस रेशियो से, बट गुडविल रेज होता है तो ओल्ड रेशियो से। ओके, सो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट मैं बता दे रहा हूं कि अगर गुडविल रेज हुआ बिजनेस में, गुडविल जितना भी रेज करोगे कंपलसरी किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। एंड अगर रेज गुडविल विड्रॉ नहीं हुआ, रेज गुडविल विड्रॉ नहीं हुआ तो कंपलसरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपेयर होगा। ओके, कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सो मैं नोट लिख के दे रहा हूं, इफ रेज goodwill, if raised goodwill is not withdrawn by partners, then it will appear in balance sheet asset side. Okay, if raised goodwill is not withdrawn by partners, अगर raised गुडविल का हमने रेज किया बिजनेस में, बढ़ा दिया, बट अगर उसको विड्रॉ नहीं किया, अगर गुडविल बढ़ाओगे तो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन उसको क्या किया, पार्टनर से विड्रॉ नहीं किया। अगर विड्रॉ नहीं किया तो कंपलसरी कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, सो अगर विड्रॉ किया तो क्या होगा, इफ रेज गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर, अगर रेज गुडविल विड्रॉ करने बोल रहे कि जो भी रेज किया था हमने गुडविल, उसको क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ कौन करेगा, सो रेज गुडविल हमेशा कौन विड्रॉ करेगा, कंटिन्यू पार्टनर्स, जो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने वाले, वो भले एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, आगे चल के जो भी बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं, सो वही लोग हमेशा रेज गुडविल को
विड्रॉ करेंगे और कोई गुडविल को विड्रॉ नहीं करेगा। तो इस केस में, एडमिशन के केस में, अभी यहाँ पे बिजनेस को कंटिन्यू कौन करने वाला है? बिजनेस को कंटिन्यू कौन करेगा? राम एंड श्याम, ये तो ऑलरेडी बिजनेस के पार्टनर है, और एक पर्सन और ऐड हो रहा है, रोहित। तो राम, श्याम एंड रोहित, ये तीनों भी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके लिए राम, श्याम एंड रोहित तीनों भी बिजनेस को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो वही लोग रेज गुडविल को विड्रॉ कर सकते हैं। सो हम यहां पे एंट्री क्या लिख देंगे फिर? विड्रॉ कौन करेगा? कंटिन्यू पार्टनर्स। कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहां पे गुडविल कैश में तो आया नहीं था, तो कैश में भी जाएगा नहीं बाहर। सो गुडविल में आया था, सो गुडविल में ही आएगा। वैसे ही कैश में जब गुडविल आया था तो विड्रॉ किस में हुआ था? कैश में। और यहाँ पे कैश में नहीं आया तो वो कैश में विड्रॉ नहीं होगा। ओके, अब कंटिन्यू पार्टनर्स मतलब तीनों पार्टनर्स। एडमिशन के केस में कितने पार्टनर्स है? तीनों पार्टनर्स है। तो तीनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। सो विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन से रेशो में विड्रॉ करेंगे? तीनों पार्टनर्स। तो कौन सा रेशो था तीनों पार्टनर्स का? हमने निकाला था न्यू रेशो। न्यू रेशो के टाइम पे तीनों लोग का रेशो निकला था, करेक्ट। सो यहाँ पे जब गुडविल विड्रॉ होगा रेश में, तो कौन से रेशो से? न्यू रेशो से। ओके, सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट गुडविल का। सो गुडविल कैश में आया एंड रेज्ड हुआ, उसके हिसाब से हमने पूरा अकाउंटिंग कर ली है। सो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है कि गुडविल जब कैश में आएगा तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, और जब रेज होगा तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट मोर वीडियोस। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।